खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। आप सूरज को तो जानती हैं नहीं? आप सूरज को जानती हैं? मैंने तो तुम्हें लड़कपन से जवानी तक पलते बढ़ते देखा है। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे गिले शिकवे, तुम्हारी फीलिंग्स, सबसे वाकिफ हूं मैं। तुम हरदम ऐसे क्यों नहीं बने रहते? कभी कभी एकदम जैसे भोले भाले हो जाते हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जन्मों के दुश्मन हो। मुझे शक है कि तुमने कोई यंग मुस्टंडा पाल रखा है। तुम जो करो वो सही है और मैं जो भी करूं वो गलत है। मैं अपनी जिंदगी तक जीने का हक नहीं रखती हूँ। हेलो रेनू, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या बात है, तुम्हें मेरे यहाँ आना पसंद नहीं? एक्चुअली मैं जरा बिजी हूँ, मैं निकल ही रही थी कि तुम आ गई। कहाँ जा रही हो? बस यूं ही जरा कुछ काम से जा रही हूँ। रेनू, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम मुझसे कतरा रही हो। देखो, तुम्हारे एब्सेंस में मैंने तुम्हें कितने फ़ोन कॉल किए, लेकिन तुमने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे फ़ोन करने के लिए। देखो निशी, प्लीज तुम बुरा मत मानना, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। मैं लौट कर लेट नाइट तुम्हें फोन करूंगी। हाँ, फिर मिलेंगे किसी दिन, बातें करेंगे। लेट नाइट? लेकिन तुम ऐसी कौन सी जगह जा रही हो? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, सूरज कह रहा था। तबीयत? हाँ, सूरज ने मुझे फोन करके बताया। तुम्हें मालूम है, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ दौड़ी चली आई। अच्छा, सूरज ने तुम्हें फोन कब किया था? उसी दिन जिस दिन से तुमने एरोबिक क्लासेस में आना बंद कर दिया। ओह, आई सी। क्या बात है रेनू, तुम कुछ परेशान लग रही हो। बताओ ना, क्या तुम भूल गए हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे? कुछ ही दिन पहले की तो बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रेनू प्लीज। निशी, विल यू एक्सक्यूज मी फॉर नाउ? मैं तुम्हें लौट कर फोन करती हूँ। रेनू, मुझसे कोई गलती हो गई तो बताओ ना, मुझसे तुम नाराज हो क्या? रेनू, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले महीन घर पे आया था, वो डिवोर्स मांग रहा था। कि कोई तमीज हुई बोलो? मैंने उसे मना कर दिया। अच्छा क्या ना मैंने? रेनू बोलो ना प्लीज। ऐसा है निशी, तुम दूसरों में हमेशा दोष निकालती रहती हो, कभी तुमने अपने बारे में भी सोचा है? पिछले 15 मिनट से मैं लगातार कह रही हूँ कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी परेशानियां दिखती, अपनी बोले चली जा रही हो। और जरा सोचो, तुम्हारे और महीन के बीच में ये जो कड़वाहट है, इसका कारण भी तुम्हारा सेल्फ सेंटर्ड होना ही तो नहीं है? अरे ऐसी क्या बात कर दी मैंने? तुम इतनी नाराज हो गई? तू तो मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे बोलना, तू मुझसे नाराज है? वो निशी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं जल्दी में हूँ, तुम्हारे कारण मुझे ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, और तुम हो कि समझती नहीं हो, बड़ी दोस्त बनी फिरती हो। आई एम सॉरी रेनू, क्या है ना, मैं आजकल बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, इसलिए इस तरह अबनॉर्मल बिहेव करती हूँ। प्लीज हाँ, मुझे माफ कर दे, मैं जाती हूँ और मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। ओके? तू डॉक्टर के पास जा रही है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तुझे टाइम कब मिलेगा पता नहीं, तुझे तो अपनी बॉयफ्रेंड की पड़ी है। मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझे तेरी जरूरत है रेनू। निशी प्लीज, मुझे टोको मत। तुझे देर हो रही है ना, तू क्या करेगी? अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी, 2-4 दिल की बातें करेगी, हंसेगी, खिलखिलाएगी, और मैं अकेली तन्हा बैठी हूँ। मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझे इस वक्त तेरी जरूरत है रेनू। तू क्या सोचती है मैं तेरा इस्तेमाल कर रही हूँ? शायद तू ठीक कह रही है। ठीक है, आज के बाद मैं तुझे अपने दिल की कोई बात नहीं बताऊंगी। आई वोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन इस वक्त तो मेरे साथ दे। मुझे एक इंसानी साथ की जरूरत है, कुत्ते, बिल्ली या टीवी की नहीं। प्लीज, मैं अभी चलती हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुझे बहुत परेशान कर रही हूँ। बाय। निशी, मेधा, क्या तुम सोच सकती हो, ये पूजा इतनी प्यारी लड़की है कि कभी कभी मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता है कि उन्होंने इस फूल सी बच्ची को अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। वैसे तुम्हें कैसी लगी पूजा? ऑटोग्राफ लेने को दिल कर रहा है। हाँ, सचमुच यार, जहां ज्यादा पढ़ा लिखा होना इंसान को काबिल बना देता है,
वहीं वो उसे थोड़ा गंभीर भी बना देता है। आई मीन सीरियस। अब देखो ये लड़की पूजा कुछ हाई स्कूल या इंटर विंटर कुछ पास है, बिल्कुल पहाड़ी झरने की तरह है, प्योर एंड इनोसेंट। बहेगी तो बहती चली जाएगी। अब इस बात पे तुली हुई है कि मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है और मुझे आपको जड़ी बूटियां खानी चाहिए। हाँ, वैसे मेधा क्यों ना तुम ही मेरे लिए वो जड़ी बूटियों वाली घुट्टी बना दो, शायद मुझे कोई आराम मिल जाए। क्या पागल हो गए हो क्या? जड़ी बूटी घुट्टी? अरे इसमें पागल हो जाने वाली कौन सी बात है भाई, ये हमारे देश का ट्रीटमेंट कल्चर है, बहुत बरसों पुराना। तुम नहीं जानती? और बरसों पुराना अपना ट्रैवलिंग कल्चर भी है, बैलगाड़ी। यानी तुम्हारी जापान की रिजर्वेशन करा दूं, अगले साल तक तो तुम जरूर पहुंच जाओगे। व्हाट ए जोक, व्हाट ए जोक, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। सीरियसली मेधा, ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है ना। तो अब क्या करें, ये सारी दवाइयां फेंक दूं? क्योंकि अब तुम्हें इनकी तो जरूरत है नहीं। क्यों क्यों? क्यों? अब तुम वो आयुर्वेदिक दवाइयां लोगे ना। क्या नाम बताया था पूजा ने? मैं बताता हूँ, सर्पगंधा। सर्पगंधा। मेधा, माँ भी इन दवाइयों को बहुत मानती है। सुना है जब मैं बच्चा था तो मुझे भी वो यही दवाइयां देती थी। अरे मेधा, हमारे देश में से लाखों ऋषि मुनि हैं जो ये जड़ी बूटियां खाकर जिंदा रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हिमालय में आज तक हजारों। प्लीज प्लीज ये सब बंद करो। ये तुम्हें क्या हो गया ऋषभ? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो मजा आ रहा है इन बातों का, तुम्हें नहीं आ रहा? तुम्हें अब आने लगा है उस पहाड़ी झरने को जो सुन लिया ना तुमने। हाँ भाई, वो तो है, हर समय चटर पटर करती रहती है, अपनी ही गाय चली जाएगी। अपने आप को बहुत बड़ा जानकर, बहुत बड़ा समझकर बोलती ही रहती है, बोलती ही रहती है। अब मेधा, उसको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सामने वाला बेचारे कुछ सुन भी रहा है या नहीं, बस बोलती रहती है। अब उसी दिन की बात ले लो, मुझे एक कहानी सुनाने लगी। कौन सी कहानी? उस लकड़हारे की, वुड कटर, समझती हो ना? अब इसमें ऐसा हुआ, तुमको क्या हुआ? मैं तुम कहाँ जा रही हो? जरा हिमालय जा रही हूँ जड़ी बूटियां लाने। जड़ी बूटी? अरे बीमार तो मैं हूं, तुम क्यों जा रही हो? बाय द वे, आप इतना सज संवर के जा कहाँ रहे हैं? बिजली गिराने? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जहां गिर जाए। डोंट बी टू स्मार्ट ग्रोवर। कहाँ जा रहे हो बताओ? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? क्यों बताओ तुमको? जहन्नुम में जा रहा हूं मैं, चलोगी क्या? रियली? अपने साथ उस रेनू को भी ले जाना, वरना बूढ़ी चुड़ैल बेचारी भटकती रहेगी तुम्हारी याद में। वैसे तुम अपने आप को बहुत ज्यादा जवान समझती हो। और डोंट वरी अबाउट मैं अपने आप को क्या समझती हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? इस घर के मालिक, मेरे बॉस। तुम्हारे होते हुए मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? दरअसल आप जानते हैं आप क्या हैं? आप मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं। मेरा दिया खाते हैं, मेरा दिया पहनते हैं और भिखारियों की तरह मुझसे ही जेब खर्च मांगते हैं, फिर मुझे ही आंखें दिखाते हैं। कमाल का कुत्तापन। तुमने कुत्ता कहकर मेरी इज्जत बढ़ाई है, क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो दूसरी गाली दो मुझे। दरअसल तुम्हें गाली नहीं, घर से धक्के देके निकालने का मौका आ गया है। आई सजेस्ट तुम आज ही अपना बोरिया बिस्तर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा किया तुमने ये बात कह दी, इसलिए कंपनी ने मुझे एक फ्लैट दे दिया। कंपनी ने तुम्हें फ्लैट दिया है? यस। उन्हें तो तुम्हें झाड़ू देनी चाहिए। मैं अभी रंजना देवी को फोन करके बताती हूँ। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं फोन करता हूँ ना। वैसे कंपनी ने मुझे परमानेंट कर लिया, अब मुझे रंजना देवी भी नहीं निकाल सकती है, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो। रिंग जा रही है। अरे हाँ, उनसे ये भी कहना मत भूलना कि तुमने उस ऑफिस में मुझे किस लिए रखा था। Are you trying to blackmail me? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे 10 लौंडे में अपनी जेब में रख सकती हूँ एक टाइम पे, समझे? इस शहर में मकान मिलना मुश्किल है, लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार कीड़ों की तरह यहां घूमते हैं, और तुम जैसी औरत को एक कीड़ा ढूंढना कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसे गाली दे रहे हैं? अपने आप को या मुझे? मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं। देनी भी चाहिए, क्योंकि तुम उस तरह के कीड़े हो जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है।
दरअसल जब तक तुम इस शहर में अपने बाल नोचते हुए और कपड़े फाड़ते हुए और सड़क पे घूमते मुझे नजर नहीं आओगे ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेगा। अगर दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचो तो शायद तुम्हें कुछ आराम मिले। ओह डार्लिंग, 2 दिन मेरे साथ रहे और कुत्ते से धर्मगुरु भी बन गए। अमेजिंग। तुम मुझे नसीहत देने लगे कि मुझे किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा बनना चाहिए। आई हैव अ सजेशन, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। वैसे मैं अभी जल्दी में हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। अपना ख्याल रखना देवी। शाम होने जा रही है, अब क्या चाय पीना? ठीक है भाई, थोड़ा सब्र कीजिए। वो क्या है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक है ना? हमारा तो धंधा ही ऐसा है, इसमें ठीक और बेठीक क्या। सोचा तुम्हें आजमा लूं इस बार। अच्छा ये बात है, आजमा लो। लेकिन अगर खरा उतरा तो इस बार वो टटपूजिया सीट नहीं लूंगा मैं। पार्लियामेंट तक पहुंचा दो, जो जितना खर्च होगा कर दूंगा। वहां के भी जलवे दिखा दो। पर तुम्हारी शिकायत है गुरु, तुम ढीले आदमी हो। क्या शिकायत है आपको? अब वो संजीव भरूचा वाली बात मत करने बैठना। वो केस ही रद्दी था, दोनों पार्टियां बड़ी चालाक थी। इसके अलावा बताओ कौन सा काम तब के तब नहीं करके दिया मैंने? ठीक है ठीक, अब ये वाला काम जरा जल्दी निपटाओ। भंडारी को जानते हो? भंडारी अपना ही आदमी है, क्या कराना है उससे? उससे कराना है नहीं, उसी का करना है। उसने, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उसकी जमीन हथिया ली। निकलवाओ उसको वहां से। ये मेरा बहुत जरूरी काम है, ध्यान रखना। भंडारी ने तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वालों की जमीन हथिया रखी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहा हूं। श्वेतलाना का कब्जा होना चाहिए उस जमीन पर। श्वेतलाना? केशव मल्होत्रा की रखेल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? तुम जानते हो उन्हें? उनको तो नहीं जानता, पर ऋषभ मल्होत्रा, महेंद्र मल्होत्रा को जरूर जानता हूं। और अब थोड़ा और जानना चाहूंगा। अब वो वक्त आ गया है, बड़े पुराने हिसाब चुकाना है मुझे। अब वो वक्त आ गया है। ऋषभ मल्होत्रा, महेंद्र मल्होत्रा और एक खूबसूरत मगर तेज तर्रार औरत श्वेतलाना। वाह क्या कॉम्बिनेशन है सत्य जी। ये काम करूंगा, आपका ये काम मैं जरूर करूंगा। ये काम करके मैं धन्य हो जाऊंगा। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पार्लियामेंट की सीट भी नहीं चाहिए। आप नहीं समझेंगे, ये काम करने के लिए वक्त ने चुना है मुझे। वक्त ने। अरे प्रहलाद दे, चलो चाय पी लो, चलो। थक के इंतजार में सो गया बेचारा। ये बबली भी एक अनोखी लड़की है। सर पर एक जुनून सवार हो गया तो कौन लगाम डाल सकता है उस पर? बस ज्वेलरी शॉप का चस्का हो गया तो कोई काबू में रख सकता है उसको? चलो, इंतजार के बदले सोता रहे वही अच्छा है। कैसी नाकदरी कर रही है बबली इसकी। कभी कभी डर लगता है। और वो लौट के आएगी और दोनों की महाभारत शुरू। गुड मॉर्निंग। कमाल है बबली, इतनी देर कर दी यार तुमने। हम देर आते हैं मगर दुरुस्त आते हैं। ज्वेलर शॉप में इतनी देर, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। सब समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ टाइम क्या हुआ है? टाइम? हाँ बताओ ना प्लीज, व्हाट्स द टाइम? It's 5 minutes to 10. नहीं नहीं, सीधे हाथ की घड़ी।
सीधे हाथ की घड़ी? हाँ बताओ ना, क्या टाइम है? बबली, व्हाट्स दिस? हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। यानी वो जो तुम ज्वेलरी शॉप के चक्कर लगाया करती थी, वो इसलिए था? तुम्हारे चक्कर में मैं कहीं के भी, चाहे जितनी भी चक्कर कहो, लगाने के लिए तैयार हूं। जिसके साथ 7 फेरे लेने हो, उसके लिए ज्वेलरी शॉप के फेरे लगाने क्या बड़ी बात है? थैंक यू बबली, थैंक यू। प्रहलाद, तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना नानी को छोड़कर मेरे लिए किसी ने नहीं किया। इसीलिए दिल न जाने तुम्हारे लिए क्या क्या करना चाहता है। बबली, आज एक खूबसूरत काम, इतना महंगा तो नहीं, सस्ता सा, मैंने भी किया है। बाजार में भले ही मैंने उसके लिए बहुत पैसे ना खर्चे हों, लेकिन जज्बात बहुत खर्च किए हैं मैंने। हमारी शादी का कार्ड। फिर मात दे दी। अब लो, इस कार्ड का जो इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में, इसके सामने ये ब्रेसलेट क्या है? दिस इज रियली ब्यूटीफुल प्रहलाद। हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। अब देखो ना, शादी इतनी नजदीक आ गई है, चलो हम लोग कार्ड बांटना शुरू करते हैं। अरे अभी बहुत टाइम है यार। नहीं, मैं कल से ही बांटना शुरू कर दूंगी। अरे बबली, तू आ गई और कोई आवाज नहीं सुनाई दिया? कमाल है नानी माँ, मैं इतना ऊंचा बोलती हूँ। अरे प्रहलाद कब से तेरा इंतजार कर रहा है। मगर इंतजार का फल मीठा होता है और इसे मिल चुका है। वाओ, तो आज महाभारत नहीं? नहीं नानी माँ, कौरवों और पांडवों में समझौता हो गया है। और अब कुरुक्षेत्र नहीं, ये अहिंसा क्षेत्र हो गया है ना? ये तुझे क्या हो गया है नीतू? ना होठों पे हंसी, ना आंखों में चमक, कितनी बेजान सी हो गई हो तुम। जब दिल पर गम के बादल छाते हैं तो आंखों से बरसात होती है, और जब आंखों से आंसू बरसते हैं तो होठों की मुस्कुराहट ही मिटा देते हैं। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तू शायरा जरूर बन जाएगी। हाँ नीतू, एक बात बता, बीमार मैं हूं या तुम? नीतू प्लीज नीतू, मुझे ऐसे दुख मत दे। मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरी बीमारी मुझसे ज्यादा तुझे बीमार कर रही है नीतू। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तू हंसना क्यों भूल गई? क्या हम लोग बैठ के ट्रेजेडी का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो उसका किया जाता है जिससे प्यार हो। इस ट्रेजेडी से तो हम तीनों को ही नफरत है। तो फिर क्यों, मुझे क्यों दे रही हो ये दुख का बोझ अपने साथ ले जाने के लिए? क्यों मौत से पहले मातम शुरू हो गया? कुछ और भी तो तरीके होंगे इन चंद दिनों को बिताने के लिए। वॉल्टर, वॉल्टर प्लीज तुम समझाओ ना इसे। मैं तुम दोनों को सच में दुखी नहीं देखना चाहती। बहुत गलत टाइमिंग हो गई। तुम दोनों का प्यार अभी अभी शुरू हुआ था और बीच में मेरी प्रॉब्लम आ गई। नहीं सूजी, प्यार करने के लिए तो हमारे पास पूरी उम्र पड़ी हुई है। मुझे भी तो बना दो थोड़े दिनों के लिए अपने प्यार का साक्षी। तुम जानते नहीं वॉल्टर, ऐसा करके तुम मुझे बहुत बड़ा तोहफा दोगे साथ ले जाने के लिए। ठीक है, अब तुम दोनों जब तय कर ही बैठे हो कि जो चीज़ खत्म होने वाली है उसके साथ हम अपने दिनों का भी खात्मा कर लें, तो प्लीज मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? क्या? मैं कहना नहीं चाहती, तुम लोगों को बॉदरेशन होगा। Come on, tell us, क्या बात है? मैं मरने से पहले कुछ जगहों पर जाना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल हो सकता है। अरे जरूर चलेंगे, आज से ही चलेंगे। मगर एक शर्त है, यूनिफॉर्म पहनकर। यूनिफॉर्म? होठों पर हंसी, प्लीज। कम ऑन, लाफ 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 ऑल ऑफ अस।
पर